दोस्तों, दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ से निकलकर अपना मुकाम तो बनाना चाहते हैं, मगर ऐसा कर पाना उनके लिए आसान नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों का जुनून, कुछ कर दिखाने की चाहत और अपने मुकाम को हासिल करने का जज्बा इतना ज्यादा होता है कि एक दिन वो भीड़ में भी अलग नजर आ ही जाते हैं। और अगर वो एक डिजाइनर और स्टाइलिस्ट हो तो फिर कहना ही क्या। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गुरलीन कौर छाबरा जी, जो कि ओनर हैं अंशुज स्टूडियो गोरखपुर की। आज हम उनसे जानेंगे कि क्या राज है उनके इस व्यक्तित्व का। आखिर फैशन और स्टाइल से रिलेटेड ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो हमें बता सकती हैं और हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में हमारी मदद कर सकती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई और क्या बचपन से ही आपने इस फील्ड में आने का सोचा था? सोचा तो नहीं था, बट लाइफ लेके आती गई तो आते गए इस चीज में। मेरी एजुकेशन वैसे कॉन्वेंट स्कूल से है एंड देन कॉलेज भी यहीं से था। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर लाइक पुणे की उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया। फैड इंटरनेशनल पुणे से मैंने अपना फैशन डिजाइनिंग कंप्लीट किया। वहीं रहते रहते मुझे एक आइडिया आया कि डिजाइनिंग तो अपनी जगह अच्छी है, बट क्यों ना हम स्टाइलिंग भी करें। तो मेरा इंटरेस्ट वहां से स्टाइलिंग पे गया, फैशन स्टाइलिंग। ओके, तो फैमिली से क्या सपोर्ट रहा जब आपने बताया कि इस फील्ड में करियर बनाना है? फैमिली वाज रियली ओके एंड सपोर्टिव, एकदम ठीक था, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड मैंने उनको बताया कि व्हाट आई कैन डू मोर इस फील्ड में, मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ। सो दे वर प्रॉपर्ली कन्विंस्ड, थैंकफुली। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है फैशन डिजाइनिंग में भी और स्टाइलिंग में? ओके, स्टाइलिंग आई थिंक सो होगी। एग्जैक्टली स्टाइलिंग जो होती है वो ये होता है कि आपने जो कपड़े पहने हैं उनको आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। कई बार हम कुछ कपड़े खरीद लेते हैं बट हमें उसको समझ नहीं आता हम उसको कैसे वेयर करके बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। सो दिस कम्स अंडर फैशन स्टाइलिंग। सो आज के ट्रेंड में जो मैं बोलूँ जो चल रहा है, अगर मैं एथनिक वेयर की बात करूँ, बिकॉज मैं मोस्टली एथनिक वेयर, इंडो वेस्टर्न वेयर से रिलेटेड हूँ। सो ड्रेप्स आजकल बहुत चल रहे हैं, स्कर्ट्स के ऊपर आजकल ड्रेप्स चल रहे हैं एंड स्लीक ड्रेप्स जो एकदम पतले और स्लीक ड्रेप्स होते हैं वो काफी चल रहे हैं। कुछ जैकेट स्टाइल्स भी बहुत चल रही हैं, शॉर्ट जैकेट्स अभी काफी ज्यादा इन है। एथनिक वेयर में अगर आप देखें तो जैसे वेस्टर्न वेयर की पफी जैकेट्स आती हैं जो हम ज़ारा वगैरह के ब्रांड की पहनते हैं, आजकल वो चीजें वेस्टर्न वेयर के साथ साथ एथनिक वेयर में भी आने लग गई है। बिल्कुल। आपका फेवरेट ट्रेंड है क्या, मतलब जो पुराने समय में जो फैशन हुआ करता था या आजकल जो चल रहा है? आई फील फैशन एक ऐसी चीज है जो अपने आप को रिपीट करता रहता है। आप देखेंगे कि 70s 80s का फैशन कैसे रिपीट होता है। बेल बॉटम्स आ जाते हैं, कभी फ्लेयर आ जाते हैं। अभी अपन कुछ टाइम पहले तक चूड़ीदार पहनते थे, सलवार पहनते थे। आज उन्हीं सलवार को नया लुक देके एक अफगानी पैटर्न क्रिएट होता है। तो अफगानी पैटर्न भी सलवार की तरह ही होता है, बट जो एग्जिस्टिंग फैशन होता है हम उसी से उठ के एक नया फैशन और नया ट्रेंड बनाते हैं। आई फील दैट। गुरलीन, कितना टाइम हो गया इस फील्ड में काम करते? अराउंड 6 to 7 years। मेरे लाइक 7 years पहले एजुकेशन कंप्लीट हुई थी। देन मैंने एक स्टूडियो अभी ओपन किया है। आई हैव माय ओन स्टूडियो बाय द नेम ऑफ अंशुज डिजाइनर लाउंज इन गोरखपुर। ओके, सो उसके थ्रू आई एम गोइंग अहेड। फैशन इंडस्ट्री में ट्रेंड्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। तो कैसे मैनेज करते हो आप? मार्केट में बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है? आई फील उसके लिए हमें न्यू ट्रेंड्स हर वक्त ऐड करना पड़ता है ताकि हम बाकी लोगों से डिफरेंट चीजें जबलपुर में एवन ऑल ओवर वर्ल्ड हम सप्लाई करते हैं। तो हम लोगों को एक नया फैशन प्रोवाइड करें, उसके लिए हमें एड ऑन्स एंड चेंजेस इन डिजाइन करते रहना पड़ता है। सो अगर हमारे को पता है कि हमारी डिमांड इतनी है तो हम एक पर्टिकुलर डिजाइन के कुछ पीसेस बनाएंगे डिमांड के हिसाब से। हमें पता है कि 6 months बाद इसकी डिमांड कम हो जाएगी, अभी बहुत अच्छा हाइप है। वैसे एक फैशन ट्रेंड आई थिंक 1 to 2 years तक चलता है। ओके, कभी ऐसा हुआ है कि लॉस हुआ हो कि हमने ये सारा मटेरियल बना लिया है अब आउटडेटेड हो गया? आई थिंक इस पे मेरा जो फैशन स्टाइलिंग का जो टच है वो काम आता है। थैंकफुली इट्स माय गुड सीक्रेट कि जो चीजें मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती है एंड बाय चांस उसका ट्रेंड चला जाता है, सो आई ट्राई टू लाइक रीस्टाइल दोज आउटफिट्स। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई बॉट अ गाउन, मेरे पास एक गाउन है जो स्लीवलेस है, पर आजकल क्या चल रहा है, थोड़ी पफी स्लीव्स हो गई, थोड़ा फॉलिंग स्लीव्स हो गई। सो आप एक बेसिक, ये अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं, एक बेसिक फैशन में चीजें ऐड करते जाते हैं एंड उसको डिफरेंट बनाते जाते हैं। सो बेसिकली जो चीजें ट्रेंड में चल रही हैं उनमें से पिक करके थोड़ा बहुत उसको मोल्ड करके रीडिजाइन करके समटाइम्स हम उनको सेल कर लेते हैं। कॉपी कैट के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
कॉपी कैट तो ऐसी चीज है फैशन इंडस्ट्री में, बिकॉज जहाँ से फैशन चालू होता है, जैसे लंदन फैशन वीक है, हम वहां से इंस्पिरेशन लेके अपने फैशन को बनाते हैं और फैशन आगे चलता है। तो कॉपी कैट आई वुड नॉट से, आई वुड से कि हर एक की अपनी एक डेफिनेशन होती है फैशन को थ्रो करने की। बिल्कुल। सो आई थिंक कॉपी करना इज नॉट बैड, बट आपका खुद का एक एसेंस और एक चीज होनी चाहिए उसके अंदर जो डिफरेंट बनाए। हाँ, बाकियों से डिफरेंट बनाए। जी। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? My future plans is कि मैं एथनिक फैशन वर्ल्ड को लाइक नॉट ओनली मेरी सिटी से रिस्ट्रिक्ट ना करके ऑल ओवर वर्ल्ड पहुंचाऊं। एंड स्पेसिफिकली मैं फैशन डिजाइनिंग के साथ फैशन स्टाइलिंग को बहुत अच्छे से जोड़ना चाहती हूँ। ये मेरा फ्यूचर प्लान है। सो दिस इज माय थिंग। ओके। अब तक की आप जिस मुकाम पे हैं, अब तक की आपकी जो जर्नी रही है, तो क्या कभी कोई प्रॉब्लम आई है, कोई चुनौतियां जो आप? Many a times, sometimes हम जो फैब्रिक्स लेकर आए हैं एंड उसका हमने जो डिजाइन्स बना के प्रेजेंट किया है मार्केट में, कई बार वो डिजाइन्स नहीं चल पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से सोच के लाते हैं, यार दिस विल गो द बेस्ट, ये बहुत अच्छा लगेगा अगर क्लाइंट्स परचेज करते हैं तो, बट कई बार ये चीजें नहीं हो पाती हैं। सो हमको काफी सारी चीजें माइंड में रखते हुए चीजों को डिजाइनिंग करनी पड़ती है एंड प्रॉपर प्लानिंग इन बिजनेस करना होता है। सो जहाँ तक चैलेंजेस की बात है वो आपको ग्रो ही करवाते हैं, आई थिंक सो। और वो हर फील्ड में, वो हर फील्ड में, एंड जब तक चैलेंज ना आए तब तक काम करने का आई थिंक मजा भी नहीं आता है। तो कैसे मैनेज करती हैं आप फैमिली और अपने काम? आई थिंक बोथ गोज हैंड इन हैंड। सो थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड फैमिली, सो उसकी वजह से एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड, लाइक सब कुछ इक्वली मैनेज हो जाता है। गुरलीन, हमें ये बताइए कि आपका डिजाइनर स्टोर है, तो कितना बजट फ्रेंडली है? हम लोग हर टाइप के बजट के आउटफिट्स रखते हैं, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 अप टिल 25,000, दैट्स इट। ओके। सो आपको हर टाइप की वैरायटी वहाँ पे मिलेगी, लाइक कैजुअल, इंडो वेस्टर्न, एथनिक, एंड हमारा स्टोर काफी ज्यादा वेल नोन है फॉर इंडो वेस्टर्न वेयर। आपको अगर कैजुअल में भी कुछ डिफरेंट डिजाइन चाहिए, जैसे धोती स्टाइल, ट्यूलिप पैंट्स, अलग अलग वेरिएशंस ऑफ पैंट्स आपको डेली यूज में सूट्स पहनने के लिए ऐसे चाहिए, तो ऐसे सूट्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो प्राइस रेंज वेरी करती है, कैजुअल लेने आओगे तो 1000, 1200, 2000 तक, कुछ थोड़ा डिजाइनर तो अंडर 5000। सो आई थिंक प्राइसिंग वगैरह काफी रीजनेबल है हमारा। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि कई बार क्या होता है, कोई डिजाइन लेकर हम आते हैं और कॉस्ट प्रॉब्लम के कारण हम लोग उसको नहीं अफोर्ड कर पाते, तो क्या आपके स्टोर में ऐसा कुछ आप कैसे मैनेज करते हो? जैसे कोई मेरे पास कोई डिजाइन लेके आता है, सो उन्होंने अगर जैसे अपना बजट दिया 10,000, बट वो पिक्चर लेकर आए अमित अग्रवाल डिजाइनर की, विच इज द लहंगा इज 2 lakhs। कई बार ये चीज होती है मेरे पास, सो मैं उनसे ये समझती हूँ कि उनको किस टाइप की डिजाइनिंग पसंद है। I would never say to my customers कि यार ये तो इस प्राइस में नहीं मिल सकता, आप बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस लेकर आए हो। नो, आई डोंट थिंक दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डीलिंग विद द कस्टमर्स, बिकॉज कहीं ना कहीं वो डिसहार्टेड होते हैं। सो दैट इज नॉट द करेक्ट वे। तो मैं क्या करती हूँ कि जो वो डिजाइनिंग लाए हैं उससे मिलता जुलता अगर कोई आउटफिट है हमारे पास, तो मैं वो प्रोवाइड करती हूँ। उसमें कुछ एड ऑन्स करके दे सकती हूँ ताकि वो आउटफिट से थोड़ा मिलता हुआ दिखे जो वो फोटो लाए हैं, तो वो भी मैं एड ऑन करके देती हूँ। एंड कोशिश करती हूँ कि उनके बजट से ज्यादा कम से कम बजट में उनका काम हो जाए। ओके। कई बार फैशन को लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उन पर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये उन्हें या तो पता नहीं होता या नॉलेज नहीं है, जो भी है, तो ऐसे में आप क्या हेल्प करती हैं? ओके, सो आई थिंक इस क्वेश्चन में फैशन स्टाइलिंग कम्स इनटू द पिक्चर। लाइक मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम कपड़े तो खरीद लेते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि हम उस पे अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं, कैसे दिख रहे हैं कि नहीं, उस कुर्ते की लेंथ कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फ्लोर लेंथ का कुर्ता लिया, ठीक है, एंड उसकी जो हेमलाइन है, जो यहाँ से जो इंपायर लाइन आती है, वो वेस्ट लाइन से थोड़ा नीचे है, बट आपके हिसाब से वो बस्ट लाइन के नीचे होनी चाहिए ताकि आप उसमें लंबे दिखो और टॉल दिखो। कई चीजें हम वेयर कर लेते हैं, नीचे की पैंट्स दिखती नहीं, कुर्ता बहुत लंबा है। सो इस चीज से कि जब आप किसी से परचेज कर रहे हो, इधर उसको वो चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि यार ये बॉडी टाइप मेरे सामने आई है कि मुझे इसको एक ऐसी चीज देनी है जो इस पे सूट करे। सो आई थिंक दिस आई एम प्लेइंग इन द मार्केट कि कोई अगर मेरे पास आता है तो मैं उनको सिर्फ सेल करने के पर्पस से नहीं करती हूँ, उसमें एक पर्पस और इन्वॉल्व होता है कि यार ये लेके जा रहे हैं तो इन पे सूट करें वो चीज, सो दैट द कस्टमर विल टर्न बैक टू मी। तो मैं ये चीज का बहुत ध्यान रखती हूँ जब मैं फिटिंग्स करवाती हूँ, क्योंकि कई कपड़े हमारे साइज के नहीं होते हैं, हम फिटिंग कराते हैं, कई चीजें बहुत लॉन्ग होती हैं, तो आपके हाइट के अकॉर्डिंग वो चीज कहाँ फिट होनी चाहिए, कहाँ एंड होनी चाहिए, कितना प्रपोर्शन होना चाहिए,
उन चीज़ों का, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ आप पे सूट करेगी क्या नहीं करेगी। आई थिंक ये फैशन स्टाइलिस्ट अगर आप इस चीज़ में अपॉइंट करोगे अपने लिए तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वो डेली रूटीन में वो नॉलेज नहीं है, इफ यू आर टू बिजी इन योर ओन वर्क, आप ये चीज़ें फैशन में कई बार हम बहुत ध्यान नहीं दे पाते हैं, कई लोगों का स्केड्यूल ऐसा होता है। तो फैशन स्टाइलिस्ट डेफिनेटली कम्स इनटू अ पिक्चर कि वो आपको पूरी हेल्प करेगी कि आपके पूरे वीक के कपड़े भी डिसाइड कर सकती है फैशन स्टाइलिस्ट आपके लिए कि आप रोज इस टाइप के कपड़े अपने रेगुलर वेयर में आप वेयर कीजिए। बिल्कुल, यानी फैशन सिर्फ जो ट्रेंड में है उसे फॉलो करना नहीं है, आपकी ब्यूटी को जो एनहेंस करे वो है। एंड आई थिंक हम उस चीज को दोनों को मिक्स कर सकते हैं, जो हमारी ब्यूटी को भी एनहांस करे और जो फैशन ट्रेंड भी है आज की डेट में, दोनों को हम हैंड इन हैंड रख के चल सकते हैं। बिल्कुल। देखने में आता है कि हर कुछ दिनों के बाद फैशन चेंज हो जाता है, तो ये जो नए ट्रेंड्स आते हैं, ज्यादातर कस्टमर किस तरह के आते हैं आपके पास जो नए ट्रेंड को फॉलो करें, किस एज ग्रुप के होते हैं? वैसे मैं मैक्सिमम एज ग्रुप बोलूँ तो यंग गर्ल्स भी हैं मेरे यहाँ जो इंडो वेस्टर्न वेयर पहनना पसंद कर रही हैं, बट आई वुड से अभी के टाइम पे 40 to 50 इयर्स एज की जो लेडीज हैं वो इस सेक्शन में काफी ज्यादा लाइक इनक्रॉस है कि उनको कुछ डिफरेंट पहनना है, कुछ डिफरेंट स्टाइल वेयर करना है। सो आई थिंक कि 40 to 50 तक के एज ग्रुप के लोग भी मेरे यहाँ काफी अच्छे से कुछ न्यू डिजाइन्स ट्राई करते हैं, बहुत हैप्पीली दे कैरी दोस डिजाइन्स एंड व्हिच मेक्स मी वेरी हैप्पी। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और फैशन के ऊपर इतनी बारीकियां हमें बताने के लिए धन्यवाद। तो ये थी गुरलीन कौर छाबड़ा जी जिन्होंने फैशन की काफी बारीकियां हमें बताई हैं। उम्मीद करते हैं आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।